नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, परम पूजनीय निर्व्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे होती है? इससे कसाय का योग, वेद का योग अथवा नौ कर्म योग आदि से किस प्रकार का योग रहता है? अब ब्रह्म की जो स्थितियां हैं वह हमारी मानसिक कमजोरी है। अब ब्रह्म जो है एक मानसिक बीमारी है और वो मानसिक बीमारी अपने पुरुषार्थ से रोकी जा सकती है, लेकिन न रुकने पर दो कसाय काम करते हैं। एक रति नाम की कसाय और दूसरा वेद करता है। ये दो कारण से अब ब्रह्म का परिणाम मन में आता है और दो कसायों को व्यक्ति रोक लेता है और इन दो कसायों का सपोर्ट करती है लोभ कसाय। लोभ एक प्रकार का ही नहीं होता, अनेक प्रकार का होता है। किसी वस्तु को खा रहा है और उसमें मजा ले रहा है, चटकारे ले रहा है, तो वह लोभ कसाय ही उसमें प्रबलता है। इसलिए लोभ कसाय, रति कसाय और वेद कसाय, ये तीन कारण बनते हैं। क्योंकि कोई भी सांसारिक कार्य करोगे, नियम से कर्म का उदय होगा। कर्म संसार के कार्य नहीं कराता है, करोगे तो कर्म का उदय होगा। जैसे गाड़ी को पटरी गाड़ी को नहीं चलाती है, लेकिन गाड़ी चलेगी तो पटरी पे चलेगी, लेकिन पटरी गाड़ी को नहीं चलाती है। इसी प्रकार कर्म होते हैं कि बहुत सारे कर्म हमारे लिए परिणाम बिगाड़ते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे परिणाम बिगड़ेंगे तो नियम से उस समय कर्म की मौजूदगी होगी ही होगी। इंदौर से प्रवीण जैन पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर महाराज जी, हमारे पास प्रातःकाल आधा घंटे का समय मंदिर जी में रहता है और आधा घंटा शाम को रहता है। उनमें हम 5-5 माला फेरते हैं, मगर समाज के कुछ लोग कहते हैं कि आधा घंटा हमें स्वाध्याय कराइए, तो हम प्राथमिकता स्वाध्याय को दें या अपनी 5-5 माला का नियम को दें? देखो, नियम अलग चीज होती है। नियम तो नियम ही होता है। अब नियम में संशोधन किया जाए बात अलग है। ये कहना कि इसका काम उसमें, ये यहाँ एडजस्टिंग नहीं चलती, क्योंकि माला का बंद अलग है, स्वाध्याय का बंद अलग है। माला स्वान्मुखी की तरफ ले जाती है, स्वाध्याय में व्यक्ति परान्मुखी होता है। इससे दोनों में अंतर बहुत है। अब नियम में संशोधन आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हम आध घंटे माला फेरेंगे, आध घंटे स्वाध्याय में, लेकिन तुम कहो माला की पूर्ति हो जाए, 2 माला फेरने पर 5 मालाओं का पुण्य हो जाए, उधर स्वाध्याय का हो जाए, नहीं। आप 2 मालाएं कर सकते हैं, लेकिन 3 मालाओं का पुण्य यहाँ घटेगा
और स्वाध्याय का पुण्य बढ़ेगा, एडजस्टिंग नहीं है। अब आप लोग व्यवस्थाएं देख लें, यदि धर्म की प्रभावना की बात आती है तो ठीक है, अपने नियम को कम कर लें और स्वाध्याय को टाइम दे दें, अन्यथा अपने को एडजस्ट करें, कहीं मालाओं को सुबह शाम रात में आगे पीछे कोई ऐसा समय सेट करें, दोनों काम हो जाए ऐसा। विखभ जैन जयपुर से पूछते हैं, महाराज जी हम लोग दूध और गुड़ मिलाकर के ले सकते हैं, वह दुधल के अंतर्गत या अभक्ष के अंतर्गत तो नहीं आता? दूध और गुड़ के साथ में ऐसा तो कोई निषेध देखने में नहीं आया, क्योंकि दूध की वस्तुएं गुड़ के साथ खाते हुए लोग पाए जाते हैं। खीर वगैरह है, कुछ और चीज़ें हैं जिनमें गुड़ का प्रयोग करते हैं गांव के लोग, तो वो उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज गुरुवत कोटीश्वर नमन। ये जरूर लोग कहते हैं दही में गुड़ नहीं डालना चाहिए, दूध में डालने में तो बाधा नहीं है, क्योंकि दूध की गुड़ की चाय भी बनाते हैं कई लोग। दही में भी गुड़ नहीं डालना चाहिए, छाछ में गुड़ नहीं डालना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। शास्त्र में इसका कोई अलग से उल्लेख देखने में नहीं आया। वो कह रहे हैं शक्कर डाल सकते हैं, तो शक्कर और गुड़ में अंतर आ जाता थोड़ा। शक्कर डालने की मनाही नहीं, दही में लस्सी में शक्कर का प्रयोग तो होता आया है, हाँ वो अंतर मुहूर्त है। लेकिन गुड़ के संबंध में मैंने कहा ना, शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं कि दही में गुड़ नहीं हो, शक्कर चल सकती है। प्रकृति नेचर का देखो, शक्कर में शीतांश होता है, गुड़ में गर्भाहट होती है, हैं दोनों गन्ने के, दोनों गन्ने का ही हैं, लेकिन गुण शीत नहीं होता, गुण थोड़ा गर्म होता है, शक्कर शीत होती है, तो ये नेचर की अपेक्षा है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीव्र कर्म के उदय में निद्रा क्यों नहीं आती? तीव्र कर्म के उदय में वेदना हो जाती है, वेदना निद्रा कैसे लाएगी? निद्रा दर्शनावर्णी कर्म के उदय में है, निद्रा से साता की उदीर्णा होती है, और उस समय कोई असाता उदय में है, भय है, तो निद्रा कैसे आएगी? क्योंकि जबरदस्त कर्म जो है मोहिनी है, मोहिनी कर्म सभी कर्मों पर भारी पड़ता है, सभी कर्मों पर। तो जो उसको भय संज्ञा जागती है, भय मोहिनी कर्म की प्रकृति है, और मोहिनी कर्म जब उदय में आ जाता है तो सारी प्रकृतियां अपने आप प्रभावहीन जैसा महसूस करती हैं। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, चौथे गुण स्थान वर्ती जीव करण लब्धि में प्रवेश कर सकता है क्या? चतुर्थ गुण स्थान वर्णी करण लब्धि चतुर्थ गुण स्थान के पहले होती है, चौथे गुण स्थान में प्रवेश करने की बात नहीं है। करण और करण लब्धि में अंतर है। करण कहलाते हैं, करण तो ऊपर भी होते हैं, लेकिन करण लब्धि जो है चतुर्थ गुण स्थान के पूर्व जब कोई प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब उसको करण लब्धि की अनिवार्यता होती है। ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमरसार लब्धि सार के अंतर्गत कहा है। श्रुति जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म किसे कहते हैं और कर्म की 10 अवस्थाओं को विस्तार से समझा दीजिए। कर्म 8 होते हैं, सभी को मालूम है। 10 अवस्थाएं कर्म राग हैं, बंध है, उदय है, उदीर्णा है, शत्व है, उत्कर्ष है, अपकर्ष है, निधत्त निकाचित करण हैं। इस प्रकार के ये 10 करण माने जाते हैं। कर्मों की 10 प्रकार की परिणतियाँ होती है। एक तो उनका बंध होता है, बंध के साथ उनके अंदर सत्ता बनती है। उनका उदय, उदीर्णा, संक्रमण, निधत्त निकाचित करण, और भी जैसे विद्यात संक्रमण है, मंद कषाय में कैसे संक्रमण होगा, उत्कृष्ट में कैसे होगा,
तो ये संक्रमण के भेदों में आता है। इस प्रकार के ये 10 करण माने जाते हैं, कर्मों के 10 करण होते हैं। इन करणों की चर्चा भी पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमठ सार के अंतर्गत बड़े विस्तार से की है। सुभाष चंद्र जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोकोदयतीत प्रवर्तक निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में तिबान नमोस्तु। महाराज जी, प्रायोपगमन किसे कहते हैं? प्रायोपगमन का शब्द जो प्रयोग है मरण के समय किया जाता है, जिसमें साधक ना तो स्वयं वैयावृत्ति करता है और न कराता है, प्रतिकार नहीं करता। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। यदि वो गिर जाएगा तो उठ के बैठेगा नहीं, पड़ा रह जाएगा। कोई भी चीज का प्रतिकार नहीं करेगा। अन्न जल का पूर्णतः त्याग हो जाता है और कुछ भी प्रतिकार नहीं, किसी भी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वह अपने प्राण त्यागता है। दर्द, कठिनाई, वेदना कुछ भी करो, यदि हाथ भी कोई काट रहा हो तो हाथ को हटाएगा नहीं, हिलाएगा नहीं, कुछ नहीं, जैसा है लकड़ी के बत हो जाएगा। शारनी खा रही है, खाती रह जाए, वो यूं नहीं करेंगे। जैसे अपन को कोई चोटिया ले तो अपन यूं करेंगे, कोई चोटिया ले काटे तो अपन यूं करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसको मांस निकाल रही है शारनी, लोग काट रहे हैं, वो जिस अवस्था में किंचित मात्र भी उनके शरीर में स्पंदन नहीं होता, किंचित मात्र भी। जैसे अपने नासिका में मच्छर जाए तो क्या हो जाए, अपन को एकदम भरूरी आ जाए, उनको कुछ नहीं हुआ। कीड़ा चला जाए, नाक में मच्छर चला जाए, कुछ नहीं, उनके यथावत रहेंगे। थोड़ा भी, कितनी भी वेदना आने पर आरी से भी शरीर को काटें तो भी उनके शरीर में किंचित मात्र रोमांच नहीं होता, किंचित मात्र वो हिलते नहीं। ये प्रायोग गमन मरण कहलाता है। आज पंचम काल में इस मरण का निषेध किया है स्पष्ट रूप से। प्रायोग गमन मरण, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण, ये 3 मरण होते हैं, जिनमें 2 मरणों का पंचम काल में निषेध किया है कि ये 2 मरण करने का संकल्प ना लें, क्योंकि आपको सहन नहीं होगा तो आपके परिणामों में संक्लेश हो जाएगा, तो फिर दुर्गति होगी। इसलिए भक्त प्रत्याख्यान मरण ही आज श्रेयस्कर है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? सामान्य शुद्ध ज्ञान का परिभाषा है, पूज्यवर अकलंक स्वामी ने बनाए, श्रूयते श्रुतम, जो सुना जाता है उसे श्रुत कहते हैं। ये रूढ़ अर्थ है। व्युत्पत्ति अर्थ जो सामान्य रूप से विशेष जो अर्थ है, जो मति ज्ञान के बाद आत्मा का क्षयोपशम वस्तु को विशेष जानता है, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। वस्तु में जैसे इसको जाना, तो मति ज्ञान क्या कर रहा है, आकार दिखा रहा है बस। ये क्या है, मति ज्ञान कहता, आँख कहती मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है कि बस मैं आकार बता दूंगा कि एक लंबी डंडी है, बस ये है, इसका कलर ये है। कलर देख रहा है, कलर का नाम क्या है मति ज्ञान नहीं बताएगा, बस वो देख रहा है कलर है, कुछ है, बस आँख का विषय है। फिर शुद्ध ज्ञान कहता है ये पेंसिल है, इस कलर को फलाना नाम देते हैं, ये फलानी कंपनी की है, किसकी है, ये सब शुद्ध ज्ञान के माध्यम से होता है। मति पूर्वकम श्रुतम, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में विशेषता को जो जानता है वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है, जो संसार के सभी जीवों को प्राप्त होता है। आदि के 2 जो ध्यान ज्ञान हैं, ये निगोदिया से लेकर के सभी जीवों को 12वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। आइए चलते हैं जिज्ञासा समाधान के इस लाइव प्रसारण के अंतर्गत ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद में साक्षात कानपुर नगर के आनंदपुर जिनालय में यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं। वे अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करेंगे और जो देश विदेश में
चैनलों के माध्यम से, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पूर्णोदय चैनल के माध्यम से सब विश्व में सभी लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनको भी ये लाभ मिलने वाला है। आपकी जिज्ञासाओं में सबसे पहले महाराज जी, IIT से एक बच्चे ने पूछा है कि अखंड दीपक का क्या महत्व है। जो तीर्थों में अखंड दीपक जलाते हैं उसके बाद में उसको घी को दे रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं या दान के पात्र में पैसे डालने के लिए कहते हैं, उसका क्या है वो? अखंड दीपक का क्या महत्व है? उसमें में डाल दें तो क्या हमें उसका पुण्य का अखंड दीप और अखंड धूपों का उल्लेख अकृत्रिम चैत्यालयों में मिलता है। पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने तुलोय परिणति में लिया है कि मंदिरों में अखंड दीप और अखंड धूपड़े जलते रहते। अब चूंकि अपन लोग यहाँ पंचम काल में हैं, वर्तमान में हैं, अग्नि उत्पन्न होने से जीवों की मरने की संभावनाएं ज़्यादा होती। दीप का निषेध नहीं करना, दीप को जाली आदि से बंद करने की व्यवस्था करना है, उसको चारों तरफ से बंद किया जाए और व्यवस्थित करके जलाया जाए तो कोई बाधा नहीं है। दूसरी बात, अखंड दीप को कहाँ रखा जाए? मंदिर के गर्भालय में रखोगे तो मूर्तियाँ खंडित भी हो सकती हैं, क्योंकि रात भर अखंड दीप जलता रहा, पूरा गर्भालय में हीट हो गई, मूर्ति भी गर्म हो गई। सुबह आप पानी डालोगे, अभिषेक करोगे तो मूर्ति क्षरण को प्राप्त हो जाएगी। पीतल की मूर्ति है तो उसकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी। तो अखंड दीपक गर्भालय में रखने से मूर्ति को क्षति हो सकती है। दूसरा, जो स्वर्ण आदि कार्य है वो काला पड़ जाएगा। तो उनको रखते समय ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे मंदिर की सुंदरता भी, मंदिर का कार्विंग कार्य भी खत्म ना हो, मूर्ति को नुकसान ना हो, तो रख सकते हैं। और तीसरी बात, घी शुद्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ दीप जलाने का पर्पस नहीं, शुद्ध घी हो। ये जो बाजार का घी तुम लोग डालते हो, ये तो घी नहीं है, घी में तो पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, वो जलता ही नहीं है, वो जलता ही नहीं है। दीप जलाने का निषेध नहीं है, शुद्ध घी की उपलब्धि होना जरूरी है। अब शुद्ध घी आज कहाँ मिलेगा? जितना बाजार में तुम खा रहे हो, चाहे मंदिर में ला रहे हो, सब अशुद्ध ला रहे हो। मैंने पूरा प्रैक्टिकल करा लिया। 1200, 1300, 1500 रुपये किलो से घी कम पड़ता ही नहीं। मैंने बहुत इस पर सर्वे करा है। 2000 खूब हम शांति धारा और गौशालाओं में सब में तैयार कराया, ब्रह्मचारियों तक के लिए लगाया कि भाई तुम सस्ते से सस्ता बनाओ। गृहस्थों से कहा कि भाई तुम, सब ने बना करके, इससे सस्ता कोई घी है ही नहीं। और बाजार में कितने का मिल रहा है? 500, 600। इससे अंदाजा लगाओ आप क्या खा रहे हो। मात आपको स्वाद आ रहा है, आप जहर खा रहे हैं, जहर। रसना हिंदी। फिर कह रहे हो महाराज जी हम तो गुटखा खाते ही नहीं है, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया? हम तो ये करते ही नहीं, हमें ये बीमारी क्यों हो गई? अरे जहर तो खा रहे हो, ये 600 रुपये का घी जो खा रहे हो ना, ये जहर है, केमिकलों के द्वारा बनाया हुआ है और उनमें इतने गंदी चीजें डाली गई हैं जो स्वास्थ्य के लिए, मैं तो कहता हूं बिना घी का खाओ, लेकिन बाजार का डिब्बा पे घी मत खाओ। और या स्वयं या तो स्वयं गाय रखो, भैंस रखो, उस दूध को बनाओ और लो, और या अपने किसानों को शुद्ध घी को प्राप्त करने के लिए उनको तैयार करो। बाजार का सस्ता घी, शुद्ध घी है ही नहीं। तुम घरों में गायें नहीं रख सकते हो, तो हमने एक अभी योजना बनाई थी कि आप लोग, जैसे आनंद नगर है, आनंदपुरी, क्या नाम, आनंद,
इसमें सारे जैनी मिलकर एक प्लाट लो, सब मिलकर के वहां गायें रखो और वहां उसका दूध और घी जैनी लोग, तुम लोग अपने अपने घरों में वितरित करो। दूध भी शुद्ध, घी भी। ये प्रैक्टिकल हमने कोटा के अंदर, हुकम काका कोटा के छात्रावास के अधिकारी हैं, वो पदाधिकारी, उनसे कहलवा मैंने कि बच्चों को क्या जहर खिला रहे तो महाराज आशीर्वाद दो, गायें रख लें। गायें रखी। आज सारे बच्चों को छाछ, सारे बच्चों को दूध और वहीं का घी, शुद्ध घी कोटा के हॉस्टलों में दिया जाता है। अब थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ा, थोड़ा कम खाओ, 2 चम्मच के स्थान पर आधा चम्मच खाओ, लेकिन शुद्ध तो बाजार का बहुत अशुद्ध घी, बहुत ही अशुद्ध, बिल्कुल नकली घी, दूध नकली। राजस्थान के एक कृषि मंत्री थे, उनसे कहा तो शायद उनने पूरे भारत का 16 करोड़ दूध होता है और खपत है 60 करोड़ लीटर की। प्रतिदिन बाजार में कितना दूध बिक रहा है और उत्पत्ति कितनी है? कितना हुआ? बीच का कितना हुआ? 48 करोड़ लीटर दूध कौन सा है? नकली दूध है। जो नकली दूध, जो आज का सिंथेटिक्स बना रहे हैं, वो दूध है। 48 करोड़ लीटर क्या कहलाता है? ओरिजिनल दूध तो 16 करोड़ लीटर है बस। तो अब ये सारी चीजें, नकली दूध बनाना हम धर्माचार्यों ने सिखाया है कि तुम्हारे विज्ञान ने? देखना है तुम्हारा विज्ञान क्या कर रहा है। तुम्हें मीठी मीठी बातें देकर तुम्हें ऐसे विनाश पे, इधर बीमार करता है, उधर वैक्सीन निकालता है। दवाई बेचने के लिए बीमारी है। वैक्सीन जो बेचना थी तो लोग साहब उन्होंने कोरोना भेज दिया। इधर विज्ञान दवाई, बीमारियों की दवाई निकाल रहा है, उधर बचाने की दवाई निकाल रहा है। आज का विज्ञान ऐसे है कि एक चोर के यहाँ कवि सम्मेलन हुआ, चोरों के यहाँ, तो बहुत बढ़िया चोरों ने कवियों को 1-1 लाख रुपया दिया। अब कवि को 1 लाख मिलना मायने रखता है। कवि खुश, वाह बहुत अच्छा हुआ, और वो 1 लाख रुपया लेकर चले और स्टेशन पर सारे डाकू आ गए। बोले निकालो पैसा। बोले साहब वो तो आपने दिया था। बोले वो हमारा फर्ज था, ये मेरा धंधा है। वो मेरा और ये मेरा विज्ञान ऐसे ही कर रहा है। दवाई देना मेरा फर्ज है और बीमारी भेजना मेरा धंधा है। किसने सिखाया कि दूध गाय के बिना, माता के बिना भी दूध होता है? हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखा, विधि नहीं लिखी। किसी भारतवर्ष के साथ में, क्या विश्व के किसी शास्त्र में दूध, नकली दूध बनाने की विधि नहीं है, असली दूध की चर्चा है। किसने सिखाया ये? सब्जियों के लिए सारा गंदा करने के कौन कह रहा है कि 1 इंजेक्शन लगाओ, रात भर में 1 किलो की सब्जी 5 किलो की हो जाएगी? किसने सिखाया? विज्ञान ने। सारा इनसे विज्ञान तो अपन समझ रहे हैं कि हमें ले जा रहा है, सब खत्म कर देगा ये। तो इसलिए चेतो, जागो, वही आओ जो ऋषभ देव ने कहा था, स्वयं की खेती, स्वयं बो, स्वयं पालो, स्वयं खाओ तो ही ठीक है, बाकी तो जो है सो है। महावीर की जय। आज कानपुर महानगर में आनंदपुरी श्री शांतिनाथ जिनालय का परम सौभाग्य कि यहाँ से आज 13 वर्ष पूर्व जब गुरुवर यहाँ आए थे तो भगवान बना के दिए थे उन्होंने। 13 वर्ष से भगवान की पूजा हो रही हो। गुरुवर ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैंने बहुत जगह देखी, लेकिन ऐसा मूर्ति में तेज नहीं देखा। आज एक नए युग की शुरुआत की है। असीम कालीन श्री शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान का प्रारंभ आज हो गया। असीम कालीन मतलब हुआ कि आज से शुरू हुआ है। अब ये जब तक जिनालय रहेगा तब तक लगातार हर दिन विधान चलता रहेगा। आज गुरुवर ने ऐसा आशीर्वाद देकर प्रथम विधान करने का सौभाग्य इंदौर के अर्चना जैन और मिनी जैन को सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आइए चलते हैं पहली जिज्ञासा के लिए। दीपक जी जैन अपनी प्रश्न रखें, माइक ले लें, यहाँ रखा हुआ है, आ जाइए। इसके बाद तैयार रहेंगे लखनऊ से आई हुई हैं हमारी महिला वर्ग, अर्चना जैन लखनऊ, जो भी सब खड़े हो जाइए। नमिता जी जो जिज्ञासा करिएगा, ठीक है, अब इसके बाद खड़े हो जाइए आप लोग। परम पूजनीय गुरुवर सुधा सागर जी की चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, एक मिनट, तीर्थंकर की ध्वनि खिरी थी, उसका अनंतवां भाग गणधर जी के पास, मतलब गणधर जी समझ पाए थे। फिर गणधर जी ने जो उनकी ध्वनि खिरी तो उसका अनंतवां भाग आचार्य समझ पाए थे, जो कि अभी हमारे पास है। जब इतना सा जैन सार इतना है तो वो जो पूर्ण ध्वनि खिरी थी वो कितनी होगी, जरा विस्तार से उसका जिज्ञासा। जब गंधर परमेष्ठी पूरे नहीं पक पा गए तो मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, और स्वयं समझने की इतने की जरूरत नहीं है। सार सार भूत समझ लो, जिसमें बेड़ा पार हो जाए। दुनिया बहुत बड़ी है। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, हमारी कसाएं शांत हो, राग द्वेष खत्म हो, यही सार है। बाकी सारा जगत तो बहुत बड़ा है, अनंत। केवल ज्ञान के बिना वो पकड़ में आने वाला नहीं, केवल ज्ञानी ही जान पाते हैं। पारो नत्थ सुदीर्णम भयम च दुम्बोवा कालो थोवो। श्रुत का पार नहीं है, हमारी जिंदगी थोड़ी है, उसमें भी बुद्धि भी मंद बुद्धि है। तो अब क्या करें, तो उसमें यही है, अब इसको समझा नहीं सकते। और ओम शांति, बिना आवाज के उठो, आप समझे क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई भी चीज स्थानांतरित होती है तो उसमें कमी आती है। जैसे हमने प्रवचन तुम्हें सुनाया, अब यही प्रवचन तुम दूसरे को सुनाओगे, कुछ ना कुछ बीच में से गायब होगा कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अर्थ भी बदल जाएगा। तो जितने बार ट्रांसफर होती है कोई वस्तु, उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है। जैसे एक बर्फ का ढेला है, 5 किलो बर्फ का ढेला वहाँ कोने में किसी को दिया जाए, और जितने सभा में लोग बैठे हैं सभी लोग हाथ में लेकर के मेरे पास भेजो। आखिरी बार यहाँ आएगा तो कितना बचेगा? आखिरी वाला पूछे भाई कितना भेजा था? बोले साहब मैंने तो 5 किलो भेजा था और यहाँ 100 ग्राम बचा। अब वो साहब फिर गायब कहाँ हो गया? गायब कहाँ हो गया? अब किसको चोर बताऊं, बताओ? क्यों भाई तुमने चुराएगा? साहब देख लो, साहब देख लो, साहब देख लो, कहाँ गायब हो गया? एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से, छोटी सी जो कहानी का दूं, तुमने प्रश्न किया है तो, कि खजाना, खजांची कह रहा है साहब खजाने में पैसा नहीं है, और जनता कह रही साहब टैक्स इतना ले रहे हम कहाँ से देवें? यदि टैक्स ज्यादा है तो खजाना भरना चाहिए, और खजाना नहीं भर रहा है तो जनता टैक्स के लिए क्यों चिल्ला रही है? बीरबल से पूछा कि 2 बातें उल्टी। जनता कह रही साहब बहुत टैक्स लिया जा रहा है, इतना तो पहले लिया ही नहीं जाता था, हम कहाँ से दें? और इधर खजान से पूछा, बोले साहब टैक्स बढ़ाओ, कुछ नहीं है यहाँ। बीरबल से पूछा, बीरबल बात क्या है, उल्टी बात है कैसे? जनता टैक्स दे रही है तो खजाना भरना चाहिए, और खजाना खाली है इसका अर्थ जनता को खुश रहना चाहिए। तो बोले साहब हम तो नहीं बोलेंगे इसमें, हम लोग संसारी प्राणी हैं, नहीं पता बताओ। बोले साहब आपको बता देता हूं। तो उन्होंने सभा में कहा, बोले साहब 1 किलो बर्फ मंगा लो। और बीरबल ने कहा सबको देते देते राजा साहब के बाद पहुंचा, 50 ग्राम बचा। तो बीरबल जी कह रहे साहब समझ गए कि नहीं? कितना था बर्फ? 1 किलो। आपके बाद कितना? 50 ग्राम। तो बीच में बताओ राजा साहब, आपके सामने आया है, कहीं किसी चोरी छपाटे नहीं आया है, सबके सामने 1 किलो आया है, फिर 50 ग्राम चोर कौन है? उन्होंने कहा साहब किसान से धन इतने ऑफिसरों के हाथ में आता है
कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपया फील्ड पे 15 पैसा रह जाता है राजीव गांधी। राजीव गांधी ने बताया था हाँ जी 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 कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, फील्ड पर कितना पहुंचता है? 15 पैसे पर। 85 पैसा कहाँ गया? बस ऐसे ही स्तुत ज्ञान होता है। हम किसी को सुनाते हैं गुरु, शिष्य आधा गायब हो जाता है, उसकी स्मृति नहीं रहती और धीरे 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 कम हो जाता है। आइए पहुंचे अर्चना जैन। मुनि जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि जी, ऐसा सुना जाता है जब यह जीव समोशरण में जाता है तो भामंडल में उसको 7 भव दिखते हैं, 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। तो जब भविष्य के भाव हमारे पहले से ही निश्चित हैं, तो फिर इसमें कर्मों को हमारा क्या योगदान है? निश्चित भाव नहीं दिखते, उसमें उदय उदीर्णा भी दिखती है। उन 10 भवों में ये भी दिखेगा कि यदि ये कर रहा है और ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो ये पढ़ रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दिखेंगे, उसमें ये भी दिखाएगा कि पढ़ रहा है तो अच्छे नंबर लाएगा और नहीं पढ़ रहा है तो आएगा, वो पढ़ेगा ही ऐसा है। तो कर्म बंध, ये 7-8 भाव क्या है, कर्मों का जब बंद हो जाता है तो उस कर्म के आधार पर वहाँ पर वो सूक्ष्म दृष्टि से नहीं झलकती, स्थूल झलकते हैं, सामान झलकते हैं कि आप मनुष्य बनोगे। अब मनुष्य में भी आप कैसे परिणाम करोगे, क्या परिणाम करोगे, ये नहीं झलकेगा। जो कर्म बंद आपका हो गया है, उस कर्म बंद से जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसके संबंध में एक स्थूल जानकारी उसमें मिलती है, सूक्ष्म तो अपने परिणामों पर आश्रित होती है। नमिता जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी विप्रा जैन कानपुर। मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पंचम काल में कोई व्यक्ति सच्चा सम्यक दृष्टि है, ये हम कैसे पहचानेंगे? पंचम काल में कोई व्यक्ति सच्चा सम्यक दृष्टि है, ये हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है। आगम में जो बताया है, यदि हमारे मालूम है कि हमारा सच्चे देव शास्त्र गुरु जैसे आगम में कहा है, हमारा उनके अनुसार ही हमारा श्रद्धान है, वैसे ही हमारी तत्व दृष्टि है, तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। हम किसी कुतर्कों में नहीं पड़ते, आगम में लिखा है, शास्त्र में है, हमारा देव ऐसा है। अब अच्छी परेशानी आए, कुछ भी आए, देव तो अरहंत ही है। तो सम्यक दृष्टि। रेवती रानी को समोषण लगा के दिखा दिया, पर रेवती रानी कहती है समोषण तो 24 ही होते हैं, 25वां होते ही नहीं। अब पूरा समोषण लगा है, उसने कहा सब कुछ तुम दिखा दो, लेकिन आगम में जो कहा है वो गलत नहीं हो सकता। ऐसा यदि हमारा दृढ़ सिद्धांत है तो हम सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए। वे 8 अंग तो हम पकड़ सकते हैं, सम्यक दर्शन नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन 8वां अंग तो हम पकड़ सकते हैं। हमारी श्रद्धा अडिग है कि डिगायमान है। लोभ भी दिया जाएगा, भय भी दिया जाएगा। अब आपकी श्रद्धा, ये तो अपन पकड़ सकते हैं कि नहीं, कि हमारी श्रद्धा धर्म पे अडिग है या डगायमान है। थोड़ा सा किसी ने भय दिखा दिया, नमोकार मंत्र पे पैर रख दिया, थोड़ा सा भय दिखा दिया, हम धर्म छोड़ दिया। थोड़ी सी 4 लोगों की संगति मिली, कुतर्क दिया, हम उसको हाँ तुम्हारी बात सही है। तो आज तक जो तुम्हें गुरु ने पढ़ाई तो हाँ गलत हो सकती है। तो ये होता है, निकांक्षित अंग है। इन 8 अंगों, इसलिए तो पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले सम्यक दर्शन का आचरण बताया, सम्यक दर्शन की क्रिया बताई। सम्यक तो आचरण कुंद कुंद भगवान ने कहा है। तो वे 8 अंग, षड अनायतन, 3 मूर्ताएं, शंकादि जो दोष हैं, ये 25 मल हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये 25 दोष हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इन दोषों को टाल करके टालें, ये हमारे हाथ में है, और 25 गुणों को प्राप्त करें तो हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। विप्रा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे जैन श्री के समाज चरणों में छत्र।
जैन समाज छतरपुर अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी अपने परिवार साथ में। पूज्य श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में 3 बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, सभी किताबों में शास्त्र जी में लिख रहा है कि ये उपवास करना चाहिए, सब 64 रिद्धि के या भक्तामर जी के सबके व्रत वगैरह लिखे हुए हैं, उनकी तिथि लिखी हुई है, लेकिन उसकी जो धारणा करते हैं, फिर उपवास करते हैं, पारणा करते हैं, उसकी उत्कृष्ट विधि क्या है? क्योंकि वो कहीं नहीं लिखी हुई, किस तरीके से करना चाहिए? उत्कृष्ट विधि तो जो है वो पूर्ण उपवास पूर्वक होती है। पूर्णतः चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग, सब प्रकार के कार्यों का त्याग, 24 घंटे धर्म ध्यान पूर्वक, घर गृहस्थी का कोई कार्य नहीं, मौन पूर्वक रह करके पूरा व्रत करें, कोई घर गृहस्थी के कार्यों में नहीं रहें, एकांत में रह करके करता है, वो उत्कृष्ट विधि कहलाती है। मध्यम विधि के अंतर्गत उपवास तो करता है, लेकिन घर गृहस्थी के काम भी करता है, करना पड़ते। और जघन्य विधि अपने शक्ति प्रमाण है, रस छोड़ के कर देता है, एक रस ले लेता है, एक अनाज ले लेता है, एक आसन कर लेता है। तो ये शक्ति के अनुसार अपनी विधि करना चाहिए। व्रत उपवास करते समय संक्लेश नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा पड़ है, किसी भी धर्म क्रिया को करते समय तुम्हारे परिणामों में समता भाव आना चाहिए। यदि हमें समता भाव नहीं आया तो फिर व्रत चाहे उपवास से करो चाहे एकासन से करो, उस व्रत का कोई फल नहीं होता। इसलिए जिसमें आकुलता ना हो, संक्लेश परिणाम ना हो, बल्कि मन में आज जो व्रत किया है कल और व्रत करने का उत्साह आवे, इस ढंग से करें कि दूसरे को भी तुम्हारा व्रत देखकर उसको भी व्रत करने का भाव आ जावे। ऐसे अपने प्रणाम करना चाहिए, तो शक्ति प्रमाण करना चाहिए। जैसा बनता एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। धारणा किया जाता है तो उसकी भी विधि आप बता दीजिए कि उपवास से पहले जो धारणा किया जाता है तो उसकी भी उत्कृष्ट विधि क्या है? कि धारणा का अर्थ है हमारे यहाँ एक शाम को यदि वो एकासन करे सप्तमी के दिन, मान लीजिए जिस दिन उसने उपवास किया है उसके एक दिन पहले वो एकासना करे, एक दूसरे दिन पूरे दोनों टाइम का त्याग करे, तीसरे दिन जाकर फिर एकासना करे। ऐसी 4 भुक्तियों का त्याग होना चाहिए। जैसे मान लो अष्टमी का उपवास करना, तो सप्तमी को सुबह का भोजन लेगा, शाम का नहीं लेगा। अष्टमी को दोनों टाइम का नहीं लेगा। नवमी के दिन प्रातः काल की बेला टालेगा और दोपहर में 1 बजे के बाद फिर वो आहार ग्रहण करेगा। ऐसी 4 भुक्ति के त्याग को उत्कृष्ट उपवास बोलते हैं। आइए अरुण कुमार जी, इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार सेठी, जंगीपुर मुर्शिदाबाद। मेरे आराध्य गुरु छतरपुर जैन समाज की नमोस्तु 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 छुल्ला जी को इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मैंने छतरपुर में एक संत भवन 4 मंजिल बना के रखा है और उसका थोड़ी से कार्य बचा है, जिसमें अपने समाज वाले ही कुछ उसमें अड़चन डाल रहे हैं। ऐसा हम कौन सा मंत्र जपें जिससे हमारा संत भवन पूरा हो जाए? महाराज श्री, जब बाढ़ ही खेत को खा रही हो तो कौन सा मंत्र लगाएं? जब समाज वाले जो मंदिर को बनाने वाले वही विघ्न डालते हैं तो क्या कर सकते हैं? उनके कर्म का उदय है, अपना पुरुषार्थ करो, उनको रोकने का पुरुषार्थ करने दो, तुम बने करने का पुरुषार्थ करो। तुम्हारी सच्ची लगन होगी तो रोकने वाला थक जाएगा, बनाने वाला पास हो जाएगा। राजकुमार, इसके बाद तैयार रहेंगी रजनी जैन, लाल बंगला। माइक दे दी पीछे, थोड़ा आगे आ जाए करिए आप लोग, है ना, नाम लेने के बाद में। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं राजकुमार सेठी, जंगीपुर मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल से आया हूं। मैंने देखा है कि कोई भी गांव वाले हार्दिक मन से अगर चाहते हैं कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी हमारे गांव में आए तो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी आपका वहां प्रवेश होता है।
तो मैं जहां रहता हूं सम्मेर सीकर जी, स्वास्थ्य सम्मेर सीकर जी के पास रहता हूं, तो मुझे कैसे भावना भानी चाहिए कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी सम्मेर सीकर जी में पहुंचे और हमें यह मौका मिले कि हम उनका साक्षात सेवा वैयावृत्ति कर सकें। यही भावना कन्याकुमारी में बैठा हुआ श्रावक भी भा रहा है। यही चारे भारत के लोग भा रहे हैं। अब साधु कहाँ पहुंच पाता है? महावीर स्वामी ने साधु की चर्या ऐसी बनाई है कि वह उसके लिए स्पेशल पुण्य करना चाहिए। उसके लिए तुम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि जब तुम अपना धंधा करो, जब तुम अपना मकान बनाओ, आजीविका चलाओ, तो ऐसे स्थान पर चलाओ जहां मुनि महाराजों का आना जाना बना रहता हो। अब तुम जाके पाकिस्तान में बैठ जाओ और कहो महाराज कुवैत कब आओगे, तो अब ऐसे क्षेत्रों पे जाने के लिए कोई विशेष बात होती तब चले। आइए रजनी जी, इसके बाद तैयार रहेंगे। विद्यासागर महाराज की रजनी एक मिनट, हमारे बीच में आए हैं चक्रवर्ती विवाह करके प्रखर पाटनी सुपुत्र श्री बेंगलोर से और तन्नी सुपुत्री श्री भीलवाड़ा से आए हैं। वो अपनी जिज्ञासा और आशीर्वाद लेंगे पहले इनके बाद। 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को कोट से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। 108 पोंगो श्री सुधा सागर महाराज जी को कोट से नमन बंदन। 105 क्वेश्चन पूछो, इतना लंबा नमस्कार नहीं। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है। महाराज जी, माता जी और श्रावक के मुख से हम सुनते हैं कि अष्ट द्रव्य को एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाना है, यह पूजा का मतलब है, जबकि छठ श्रावक कार्य में देव पूजा सबसे पहले बताया गया है। तो इस ऐसी जिज्ञासा का समाधान करिए आप। क्या जिज्ञासा है? कहते हैं कि एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाना पूजा है, अगर छठ आवश्यक कर्मों में देव पूजा पहले बताएंगे। ये क्वेश्चन ही क्या हुआ? कहते हैं कि पूजा का मतलब बस यही है कि एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाना ही। ये दूसरा होगा। हाँ तो ये नहीं, ये सर जो कहते हैं ना, तो उनसे कहना भोजन भी क्या है, एक थाली से अगर पेट की थाली में चढ़ाना हो रहा है क्या है? और जबकि महाराज जी 6 कार्य में हाँ कह लिया। ऐसा यदि कहेंगे ना तो धन कमाना भी क्या है, दूसरे की जेब में से लेकर के अपनी तिजोरी में रखना है। इसमें क्या है, किसी तिजोरी में रख दो। धन जो है अभी उसकी जेब में था, अब तुम्हारी जेब में ही है कि नहीं, तो उसमें क्या लाभ है, इसलिए क्यों करते हैं? तो ये तो सब मूर्खों के ऊपर शंकाएं होती है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, जो अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं उनको ऐसा लगता है। संसार के कार्यों में ऐसा नहीं लगता। अरे भाई उसकी तिजोरी में बैंक में 2 लाख रुपया जमा है तो तुम संतुष्ट हो जाओ ना। ग्राहक जब दुकान पे आवे और नोट देवे, कह रहे नहीं कोई बात, तुम्हारी जेब में हमारी जेब में क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कह देवे तो बात बने। ठीक है चले। आइए चक्रवर्ती विवाह करके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन सर्वेयर। जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मिथ्यात्व भंजक लोकोत्तर पुरुष निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं और मेरी धर्मपत्नी तन्वी हम चक्रवर्ती विवाह साक्षात जहाजपुर अतिशय क्षेत्र में संपन्न करके सर्वप्रथम आपके दर्शन हेतु आए हैं महाराज जी। और हम इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम नवीन दंपत्ति को धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और एक दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे हम जिन धर्म की प्रभावना कर सकें और अपना जीवन को सार्थक कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। सबसे बड़ा होता है कि जिस व्यक्ति को हम, पहली बात तो व्यक्ति को स्वयं इतना स्वतंत्र होना चाहिए, इतनी योग्यता होना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में सुखी रहे। जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि मैं अकेला सुखी नहीं रह सकता, मेरे सुख के लिए मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए, तो नीति कहती है कि जब हम परवस्तु को स्वीकार करें, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो,
तो ये मान के करना चाहिए हम इसको कितना सुख दे सकेंगे, हम इससे कितना सुख ले सकेंगे ये नहीं, हम कितना सुख इसको दे सकेंगे। यदि ऐसा भाव दोनों व्यक्तियों में आ जाता है तो यह गृहस्थी बहुत स्वर्ग जैसी सुखदायी होगी। माँ बेटे होते हैं, बेटा सोच ले कि मैं माँ बाप को कितना सुख दे सकता हूँ, मैं नियम करता हूँ कि मैं कभी माँ बाप को दुखी नहीं होने दूंगा, और माँ बाप नियम ले लें कि मैं बेटे को कभी दुखी नहीं होने। सब घर में, पूरा घर, हर घर में दुख कब होता है? नरक में। नरक बन जाता है घर जब हर व्यक्ति दूसरे से सुख चाहता है। सासू क्या चाहती है? बहू मुझे हाथों पर लिए रहे, तो बहू क्या चाहती है ना? बोल दो, आप तो सब जानते हैं। सासू हाथों पर लिए रहे, और इसको उल्टा कर दो, सासू नियम ले ले वे कि मैं बहू को हाथों पर लिए रहूंगी, और बहू नियम ले ले मैं सासू को हाथों पर लिए रहूंगा। पर उल्टा पलटी करना है। हर व्यक्ति एक दूसरे से सुख चाहता है, भाई भाई को चाहता नहीं है, भाई से सुख चाहता है। तो परिवार का एक संगठन होता है कि हम अपने, जिनको मैंने अपना माना है, इसको मैं अपनी जिंदगी में कितना सुख दे पाऊंगा, और सामने वाला भी ये सोच ले भाई बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा गृहस्थी में प्रवेश करते समय सावधानी रखना चाहिए। संजय जी, इसके बाद तैयार रहेंगे राजुल जी। माइक दे दीजिए पीछे। हेलो। परम पूज्य अध्यात्म योगी निर्यापक श्रवण श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रैवार। अभी 2 दिन पहले हमने एक टिप्स दिया था बद्दुआ का, शिवम की। बेटा यदि पिता यदि बेटे को जन्म देने के बाद पिता के मन में भाव आ गया मैंने इसको पैदा करके गलती की, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय था, सबसे बड़ा। और बेटे के मन में भाव आ गया मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसा बाप मिला, बस ये जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़। स्त्री तुम पति पत्नी में जिंदगी में कभी ये भाव आ गया मैंने कौन सा पाप किया, तू मेरे गले पड़ गई। पत्नी के मन में भाव आ गया मैंने कौन सा पाप किया तो तुम्हारे से मेरी शादी हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत नंबर, आपकी भाषा है गलत नंबर। बस ये जिंदगी में कभी आने मत देना। या तो किसी को अपना बनाओ मत, किसी को अपना मत बनाओ, अपने आप में मस्त रहो। किसी को अपना बनाना है तो बस जिससे संबंध जोड़ो, जिंदगी में एक शब्द सुनते रहना, मैंने कितना पुण्य किया जो तुम जैसे व्यक्ति मुझे मिले। पति को भाव आवे मैंने कितना पुण्य किया मुझे ऐसी पत्नी मिली। ये 2 शब्द की साधना जो गृहस्थ में कर लेगा उसकी गृहस्थी सफल हो जाएगी। संजय जी, राजुल तैयार होंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमस्तु। परम पूज्य क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे तो रास्ते में उनकी, लक्ष्मण जी की शादी गुणमाला से होती है। तो उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं तो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आप यहीं अपने महल में ठहरो और हम आगे जा रहे हैं, जब 14 वर्ष का वनवास पूरा होगा तब लौटते में हम आपको ले लेंगे। तो उनकी पत्नी इस बात को लेकर के शंकित होती है कि पता नहीं ये लौट के आएंगे भी कि नहीं, मैं जिंदगी भर कब तक इनका इंतजार करूंगी। तो वो उनको कसम दिलाते हैं कि मैं ना आऊँ तो मैं मर जाऊँ, मैं ऐसा हो जाए, मुझे इतना पाप लगे, मुझे 7 गांव जलाने का पाप लगे, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। अंत में वो कहती है कि मुझे आप ये वचन दीजिए कि अगर मैं न लौटूं तो मुझे रात्रि भोजन का दोष लगे, पाप लगे, और इस बात से वह संतुष्ट हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मण जी आगे जाते हैं
तो महाराज जी मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि क्या रात्रि भोजन करना इतना बड़ा पाप है? तो वर्तमान में हम देखते हैं कि रात्रि भोजन अक्सर शादी ब्याहों में, घर गृहस्थियों में निरंतर लोग करते हैं, तो उस रात्रि भोजन का हम लोगों की क्या स्थिति बनेगी? सबसे बड़ी बात, राम लक्ष्मण का जैन दर्शन के वनवास में तो ऐसा लगता है कि वे वनवास नहीं गए थे, रास्ते में शादियां ही शादियां करने गए थे। इतनी शादियां होती हैं कि बहुत रास्ते में पग पग जहां जहां जैसे राजा बैठे ही हो, तैयार किए बैठा हो। तो मुझे लगता है इनका वनवास नहीं हुआ था, उन कन्याओं के पुण्य से कहीं ने इनको दिया था कि जाओ, बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं। रात्रि भोजन के संबंध में हमेशा सौगंध निकृष्ट खाई जाती है। रात्रि भोजन इतना पाप माना जाता था उस समय कि कोई जीव तुम्हारे द्वारा धोखे से मर जाता है तो वो भी उतना पाप नहीं है जितना पाप रात्रि भोजन का माना जाता था, क्योंकि रात्रि भोजन असंख्यात जीवों की मौत। दूसरा, रात्रि भोजन करने वाले की बुद्धि कभी धार्मिक नहीं होगी, क्योंकि रात्रि में निशाचरी शक्ति जागती है। आपने देखा होगा रात्रि में जितने जीव विचरण करते हुए सब हिंसक होते हैं। तो रात्रि भोजन करने वाले के परिणाम कभी सात्विक नहीं होंगे, उसके परिणाम हमेशा अंधकारमय होंगे। स्वयं गलत मार्ग पर जाएगा, दूसरों को भी गलत मार्ग पर ले जाएगा। तो रात्रि भोजन की सौगंध करके गुणमाला के लिए लक्ष्मण ने आश्वासन दिया, यानी वो जानती थी कि अब इस सौगंध के बाद आकाश नीचे आ सकता है, लेकिन यह सौगंध कोई तोड़, एक दिन के रात्रि भोजन के पाप का दोष लगे, यानी एक दिन का पाप कितना बड़ा होगा उसी सौगंध से आते हैं। बराबर ये प्रसंग आया है, सबको सोचना चाहिए। आजकल को रात्रि भोजन छोड़ना बहुत कठिन हो रहा है। बहुत लोग गिड़गड़ाते हैं, महाराज बचाओ। हम रात्रि भोजन के लिखते तो ऐसे लगता है तुम्हारे प्राण ले रहे हो। हाँ, अरे दिन में खा लो भाई, 3 बार खा लो, 4 बार खा लो, रात्रि में नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है, मानना चाहिए। रजनी जी इसके बाद तय रहेंगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर शुभ काम के लिए शुक्ल पक्ष को ही उत्तम क्यों माना जाता है? काल मंगल कहलाता है। कोई भी चीज की शुभ की घड़ियां बढ़ती हैं। नक्षत्रों में जो चंद्रमा है, जो शीतलता देने वाला है, चंद्रमा को एक बहुत बड़ा शीतलदायक माना गया। तो वो चंद्रमा का अंधकार जितना दूर होता जाता है उतना ही उसका ज्योतिष का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे शुक्ल पक्ष की तिथि बढ़ती है वह शुभ मानी जाती है। इसलिए अर्चना जैन, इस पर श्रीमती मीरा जैन तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आज की विसंगति है कि लड़के लड़कियां दूसरे समाज में विवाह कर रहे हैं। ये चक्रवर्ती विवाह देख करके तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी पूछने की, लेकिन ये आज की विसंगति है। तो लड़कियां जाती हैं दूसरे समाज में तो हमारी समाज की हानि होती है, लेकिन यदि लड़कियां अपने समाज में आ जाती हैं दूसरे समाज की और वो जैन बनने को तैयार हैं और जैनी से अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो क्या मैंने सब समझ गया। मैं प्रश्न मैंने सब देख लिया। 100 घरों में अजैन बच्ची आती हैं, 90 घर को भी और जाकर जैनत्व से रहित कर देती है, 90 घरों को। और दूसरा, उनका जैनत्वपना आता ही नहीं है, क्योंकि उधर क्या वो अजैनपना छोड़ पा रहे। पहली बात है, मान लो मेरे पास 2 प्रसंग थे ऐसे। एक बार एक महिला ने कहा कि महाराज, बच्ची ने कहा महाराज मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, मैं जैन बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जैन में शादी कर रही हूँ। अब मैंने समझ लिया कि तुम लोग क्या है, साधु को सबसे ज़्यादा बुद्धू समझते हो इन मामलों में।
अरे महाराज तो क्या जाने, जैसा कह देंगे अपन। मैंने कहा बेटा अच्छी ये बात है। हाँ महाराज बहुत अच्छा है, जैन धर्म बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। इसलिए शादी कर रही हो? यदि मान लीजिए ये शादी नहीं हुई तो फिर जैन धर्म मानोगे कि नहीं? बोले फिर काय को मानेंगे? तो मैंने कहा ये जैन धर्म लैला मजनू का नहीं है, यानी शादी हो जाए तो मानना। यदि जैन धर्म अंदर से है तो पहले से मानो ना, पहले से जैन धर्म स्वीकार करो। चाहे जैन शादी हो गए या नहीं हो गए, मैं जैन धर्म का पालन करती हूं, इसलिए मैं जैन में शादी करूंगी। जैन में शादी करोगे तो जैन धर्म मानना, और जैन धर्म मान करके जैन में शादी करना कितना अंतर है, वो श्रद्धा है। और ये करने के बाद क्या वो वहां का मिथ्या छोड़ पाएंगे? फिर शरणायतन का क्या होगा? कुकुरदेव कुकुर की प्रशंसा ना उछले है। यहां आएगी तो जैन धर्म, पीहर में आएगी तो। हाँ लोग बच्चे बड़े परेशान हैं, बोले महाराज जी यहाँ आओ तो दादा कहता है शिखर जी जाओ, और ननिहाल जाओ तो नाना कहता है खाटू श्याम जी जाओ, हम कहाँ जाएं? अब बोलो बच्चे की क्या दशा होगी? नाना तो नाना ही है उसका, तो नाना कहता है बेटा ये करो, और उधर दादा कहता है ये करो, वो क्या करे? फिर वो कहता है महाराज जी ठीक है हम दोनों ही कर लेंगे, वहां जाएंगे तो वहां के वहां कर लेंगे, यहाँ के यहाँ कर लेंगे। बेचारा वो कहीं का नहीं रहा। ये उन माँ बाप को दोष लगेगा जिनका दो धर्म है, ननिहाल अलग धर्म है, ससुराल अलग धर्म है, और बेटे को क्या बना दिया तुमने? बेटा कहाँ जाए? नाना का धर्म माने के दादा का? ननिहाल छोड़े के दादा को छोड़े? अब ये दोनों पंथियों ने कितना बड़ा पाप किया, संतान को कहीं का नहीं रहने दिया। वो संतान कहीं की नहीं रही, वो सच्चा धर्म समझ ही नहीं पाएगी कभी भी, और धर्म को नष्ट कर देंगे सब। हाँ यदि है हम जैनों को जैन बनाते हैं, फिर ननिहाल पक्ष का पूरा त्याग कर देवे। हमारे पास दो रास्ते हैं जैन बनाने के, क्योंकि मैं खोपड़ी मेरी बहुत चलती है इस मामले में। जैन बनाने में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है, पहले तो वह जहां से है उस अंश में, उस वंश में मांसाहारी का खून तो नहीं है। यदि उसके माँ बाप मांसाहारी हैं और मांसाहारी के माँ बाप ने बेटी पैदा की है, तो वो किसी भी अपेक्षा से शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ब्लड में क्या आया है? जानवरों का मांस भोजन करके आया है। एक बात। दूसरा, यदि वो शाकाहारी है तो शाकाहारी होने के बाद क्या वो पीहर का त्याग कर देगी? मामा नाना पिता का सब त्याग कर देवे? कोई वहां से कोई सामान आएगा, वो क्या तुम्हारे व्यवहार होते ना, सामान वामान आता है, क्या बोले मायरा मायरा मायरा, वो कुछ भी नहीं, संबंध खत्म, पूरे खत्म। आज के बाद मैं जो मेरे पीहर में धर्म आदि विजाति बनते हैं उनके हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से मैं जैन कुल में प्रवेश करती हूं। लो मैं दीक्षा दे रहा हूं, ये भी एक दीक्षा है। तीसरी बात, कन्यादान करने के पहले उस कन्या को किसी जैन के यहां गोद दो। बेनाडा जी थे, एक ऐसे केस आया था, तो दोनों के संबंध में उन्होंने कहा कि महाराज जी, और उनके भाव थे, तो फिर कोर्ट केस से उस कन्या को जैन के यहां गोद गई है। जैन गोत्र बदल गया कि नहीं? बदल गया। और वो कोर्ट में गया, और कोर्ट से जाकर के दोनों वंशों ने उस कन्या को किसी को गोद में दिया, जैन को गोद में, और कोर्ट से उसका गोत्र बदला गया। अब उसका ननिहाल कहाँ, पीहर कहाँ होगा? जिसने जन्म दिया उसके यहां कि जिसके यहां गोद गया उसके यहां? अब ननिहाल कहाँ होगा? जैन के यहां। इतनी प्रक्रिया कर सको, वेलकम, हम जैनी बनाते हैं। है सब रास्ते हैं, लेकिन रास्ते शॉर्टकट नहीं। यहां मां धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये धर्म मानो वो धर्म मानो। 90% ऐसे घर देखे जिन घर में विजाति धर्म का आया है, वे घर ही नष्ट हो गए।
आज उन घरों में ऐसे घर हैं, बिना नाम लिए बता रहा हूं, जो समाज में जिनकी तू बोलती थी, समाज का जिनके इशारे पर नाचती थी, समाज सर्वंत, आज उस घर में जैन धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि बहू विजाति आ गई, लड़के सब विजाति हो गए। बहुत बड़ा परिवार है। तो ये जो संस्कार बन रहे हैं, ये मात। अच्छा, दूसरी बात, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सर्वप्रथम आपके बेटा बेटियां हैं, उसने सबसे पहले आपको पता चला कि मेरा बेटा फलानी बच्ची से, अजयन से प्रेम करता है, पहले दिन पता चला। तो पहले दिन पता चलते ही आपको कैसा लगा? दुख हुआ। अटैक बताओ, आंसू बताओ, पहले दिन पूछ रहा हूं, क्यों बुरा लगा? प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, प्रथम बार जो आपको अटैक लगा, ओ ये क्या किया तूने? समझ लेना, तुम सत्य को तुम्हारे पहचान लिया। अब मोह आकर कहेगा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अब तुम महाराज को मोड़ो, समाज को मोड़ो, ये सब गंदगी पे जाकर के गुलाल डालने के समान है। पहला बताओ क्या हुआ? पहले क्षण सुनते ही आपको कैसा लगा? वही सही धर्म है। प्रथम धर्म, प्रथम सुनते ही आपने लगा आपके बेटा बिटिया ने किसी अदर से विवाह करने का प्रस्ताव रखा है। जिस दिन आपको पता चला, उस दिन की खबर बताओ, उस दिन की नोटिंग बताओ मुझे। कितनी गंदी नोटिंग होती है, रात भर नींद नहीं आती, पूरा घर रोता है, और पूरी ताकत लगाते हो समझाने का। यदि अच्छा था तो झटका क्यों लगा? वेदना क्यों हुई? आंख में आंसू, और रात भर फिर क्यों नहीं सोए? फिर क्यों उसको समझाया? जब अच्छा काम है तो इसका अर्थ है जब आप पूरे को समझा चुके, जब नहीं समझ पाया तो भैया अब आप ही का बेटा भ्रष्ट हुआ है, आपका ही वंश भ्रष्ट हुआ है। महाराज को और भगवान को भ्रष्ट क्यों करते हो? एक पुण्य कमाओ कि हम अपने बच्चे को गलती से नहीं बचा पाए, कोई बात नहीं, अब ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। मीरा जी, ये सारी चीजों पर विचार होना चाहिए। नहीं तो मात आकर के बस आकर के किसी प्रकार से धर्म में घुसने का प्रयास करेंगे और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 90% लोग अजैन बन जाते हैं और वो धर्मात्मा बन ही नहीं रही है। मात दिखाने के लिए कर रही है, दिखाने को मंदिर आ रही, सब आ रही, और जब पीहर जाती तब देखो जाकर के कहां जाती है? परिवार के साथ कहां जाएगी? मम्मी जाएगी तो कहां जाएगी? वो यहां आकर के मंदिर आ गई, मम्मी जाएगी अपने धर्म के बाद, तो वो कहां जाएगी? वहां तो वहीं जाएगी जहां पे मम्मी जाएगी, माँ बाप जाएंगे। तो धर्म यदि स्वीकार करना है तो फिर माँ बाप का, परिवार का त्याग करो। ये भी परिवार भी मैंने किए, ऐसे जैन भी बनाए जिन्होंने अदर विजाति का किया, और मैंने बेटी से कहा क्या बेटी इस प्रकार कर सकोगी? परिवार को बुलाया, परिवार ने कहा, बोले महाराज हम तैयार हैं। बेटी ने कहा महाराज धर्म के लिए हम माँ बाप को भी छोड़ने को तैयार हैं, धर्म से बड़ा माँ बाप नहीं होता। एक विजाति बोल रही है, अजैन बच्ची बोल रही है मुझे तो बस जैन बनना है। मैंने कहा जैन के नियम बहुत कठिन है। बोले आप तो जो कठिन नियम बताओ सब करूंगा। मैंने कहा पीहर छोड़ सकोगी? छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। आप स्वीकार करना, हमें जैन का पूरे अधिकार मिलना चाहिए, मिल जाएंगे। आप हार लोगे, ले लूंगा। हमें जैन, हमारे आने वाली भविष्य में जो संतानें हैं उसे जैन स्वीकार करेंगे, करेंगे। पीहर छोड़ना पड़ेगा? बोले छोड़ दूंगा, कोई संबंध नहीं रहेगा मेरा। सुख दुख में पूछने की बात नहीं कह रहा हूं, सुख दुख में तो अपन पड़ोसी को भी पूछते हैं। संबंध का यार वही व्यवहार, महरा वगैरह लाना ले जाना, ये सब चीजें हमारा त्याग रहेगा। कोई पीहर से संबंध नहीं रहेगा, पीहर के धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कठोर दीक्षा ले ले और नियम ले ले कि हम बिना देव दर्शन के पीहर जाएंगे तो वहां भी दर्शन करेंगे, जहां दर्शन नहीं मिलेगा वहां हम उपवास करेंगे। पहले 5-6 साल
उसको ये नियम करके दिखाना पड़ेगा। पीहर में जाएंगे तब भी, पीहर में जाएंगे तब भी हमारा धर्म कौन सा रहेगा, और वहां भी हम मंदिर में जाकर के बिना दर्शन के भोजन पानी नहीं करेंगे। तो इतनी शक्ति के साथ कोई करे, इसलिए बहुत बार ये प्रश्न आते हैं, मैं इनको ज्यादा छेड़ता नहीं हूं, क्योंकि ना तुमसे बनना है और क्योंकि धर्म आत्मा की पर्याय है, अंदर से प्रकट होता है, और जब अंदर से प्रकट होगा तो आप कितनी कठिन मार्ग बता दो वो स्वीकार कर लेंगे। जिनको जैन बनना हो आ जाओ मैदान में। हाँ, मुझे मुनि बनना था, तो जिनवानी ने कहा देख ले मुझे तो मोक्ष जाना है, देख ले परिवार छूटेगा छोड़ दूंगा, देख ले धन दौलत छूटेगा छोड़ दूंगा, देख ले कपड़े भी नहीं मिलेंगे, बोले नहीं मिलेंगे, देख ले केशवन करना पड़ेगा, करूंगा। अब जिनवानी ने जो कहा वो किया, तब में मुनि बन पाया, या जिनवानी से अपनी बात मनवा लेते तो मुनि कहलाता। जिनवानी की बात मानी। आ जाइए सामने कोई जो हो, बच्चे बच्चियां जितने जैन बनना चाहे मैं बना सकता हूं, बस जो शर्त है उस शर्त को आप अपने अनुसार मत बनवाना, गुरु को अपने अनुसार मत चलाओ, गुरु के अनुसार चलो तो बेड़ा पार है। मीरा जी, अंतिम प्रश्न जिज्ञासा का, इसके बाद में आरती करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि क्षुल्लक जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा अकाल मरण को लेकर है। महाराज जी, मेरा मरण 80 में होने वाला था और 40 में हो जाता है, तो ये किस कर्म के उदय से होता है? और महाराज जी, जब मेरा मरण 40 में ही होना था तो मेरी आयु 80 वर्ष क्यों बनी? बांधा पूर्व में था और वर्तमान में ऐसा निमित्त मिल गया जिस कारण से आयु कर्म की उदीर्णा हुई। जैसे एक घड़े में पानी रखा था, वो दिन भर का पानी आपने भर लिया था ना सुबह, लेकिन दिन में किसी ने कंकड़ मार दिया, फूट गया, पानी कितनी देर में गिर गया? भरा कब तक के लिए था? बस यही कहलाता है। अपनी आयु अपन ने बांधी थी, कोई निमित्त मिल गया, तो आयु कर्म 9 कर्म के अधीन है। ये 9 कर्म उसके योग्य नहीं रहा, सारा आत्मा के निश्चय बिखर जाते हैं। ऐसा मन। आइए, जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम यही विराम लेता है। कल फिर मुलाकात होगी। आइए आरती करते हैं। आप लोग अपने सबसे पहले आरती करेंगे, हमारे चक्रवर्ती भैया करके आए उनको आरती दे दें, और शेष महिलाएं अपनी ये सीमा पर रहें जहाँ पर, क्यों वीडियो में पढ़ने में दिक्कत आती है। हाँ भैया, आरती प्रारंभ कर दें भैया।